हेलो गाइस, डॉट विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आने वाले 15 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आने वाले 15 डेज़ आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। वाह, द सन, बहुत अच्छे रहने वाले हैं गाइस, बिल्कुल। नाइट ऑफ वैंड्स। ओके, तो आने वाले 15 डेज आपके लिए कैसे रहेंगे। यहाँ पर एक बात बिल्कुल क्लियर शो हो रही है गाइस कि अगर पैसों को लेकर किसी ने आपके साथ धोखा किया है या फिर चीट किया है या आपके पैसे ले लिए लेकिन आपको वापस दिए नहीं गए हैं, तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर है गाइस, आप इंतज़ार में हो कि आपके साथ जस्टिस हो, आपका डूबा हुआ पैसा आपको वापस मिले। ठीक है, तो यहाँ पर एकदम क्लियर है गाइस कि इन 15 दिनों में देखना सडन रूप से आपको अनएक्सपेक्टेड तौर पर ये पैसा मिलेगा, देखना पक्का है ये गाइस। क्योंकि यहाँ पर एकदम क्लियर, मतलब कहते हैं ना एक के बाद एक मोमेंट, मतलब कार्ड्स ने पूरी एक कहानी के ज़रिए जो है ये बात बताई है। ठीक है ना, तो ये तो ज़रूर होगा। ठीक, कुछ व्यूवर्स के लिए मैं बता दूँ कि कोई चीज़ में, कोई न्यूज़ के वेट में हो या किसी न किसी बात को लेकर आप इंतज़ार में हो, कोई इच्छा है आपकी या कोई सपना ऐसा है या कोई मुराद ऐसी पाल रखी है आपने जो पूरी नहीं हुई है और उसको लेकर बहुत दुखी हो और ये सोच रहे हो कि नहीं शायद मेरी लाइफ में ये मेरी इच्छा पूरी कभी होगी ना होगी, तो एक कहते हैं ना धैर्य ख़त्म हो जाने वाला। और एक वो भी बात होती है ना कि अब मेरी इच्छा भी नहीं है, ठीक है, मुझे मिल जाए तो भी ठीक। तो आपको ये कहा जा रहा है कि ये जो भी आपकी चाहे कोई मुराद हो ना या इच्छा हो, तो ये आपके नसीब में है, आपकी किस्मत में है। ये अलग बात है कि इसने आपको वेट बहुत करवाया है और अभी भी आप वेट में हो, ठीक है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये आपको मिलेगी, ये आपके लिए ही है। ठीक है, तो आपको अभी केवल कहते हैं ना कि आपके मन ने कोई सवाल उठाया ना यूनिवर्स से कि क्या ये मेरी इच्छा पूरी होगी या ये मेरा सपना पूरा होगा, तो उसका आंसर यहाँ पर दिया जा रहा है कि हाँ, जो भी आपकी इच्छा है ना, वो सपना है, वो पूरा होगा। आपने जो भी इंतज़ार किया है उसके लिए आपके साथ जस्टिस होगा, आपका इंतज़ार पूरा होगा और आपकी वो इच्छा पूरी होगी। आप स्टक मत रहो अभी, ठीक है ना, अपनी लाइफ में स्टक होके मत रहो, आगे बढ़ने की कोशिश करो। ठीक है, खुश रहने की कोशिश करो। आप उस इच्छा को लेकर इतने परेशान दुखी हो गए हो कि उसके अलावा कहते हैं ना आप कुछ नज़र ही नहीं आता आपको, ऐसा मत करो। और ये ना खुशी बहुत दौड़े दौड़े आपके पास आ रही है, बहुत जल्द, बहुत जल्द। आप में से कुछ व्यूवर्स को मिरर नंबर दिखते हैं। अब मिरर नंबर क्या है, जैसे 9119 है ना, 2112, इस तरीके के मिरर नंबर दिखाई दे रहे हैं, ये उसी का संकेत है गाइस। ठीक है ना, कुछ व्यूवर्स के लिए ये आया एक चेतावनी के रूप में कि आप बिजनेस करते हो या कोई काम करते हो ना, तो वहाँ पर काम करते समय थोड़ा ध्यान रखना, आप थोड़ा बाहरी लोगों पर थोड़ा ध्यान रखकर विश्वास करना। ठीक है ना, कोई पेपर या कुछ भी साइन करना हो ना, तो थोड़ा एकदम अच्छे से पढ़कर फिर साइन करना, चाहे कितनी भी जल्दी क्यों ना हो,
क्योंकि अभी थोड़ा इन 15 दिनों में आपको सही और गलत का कन्फ्यूज़न रहेगा कि कौन इंसान आपके लिए सही है कौन नहीं है। तो थोड़ा सा आपको अभी 15 दिनों में ध्यान रखना है ना। वापस से बता दूँ, कोई भी कागज़ को पेपर को साइन करने से पहले अच्छे से पढ़े बिना साइन नहीं करना है तो नहीं करना है, चाहे कोई भी हो, ठीक है ना। कितनी भी जल्दबाजी क्यों ना हो फिर भी नहीं करना है, ठीक है जी। ओके, और देखते हैं क्या आता है। प्रेयर, वेट कर कर के थक गए, प्रेयर की है खूब। ओह माय गॉड, विजडम, वाव एक्सपेंशन और ग्रोथ का कार्ड आया साथ साथ में। कंफ्यूजन, गॉसिप, ये आजकल गॉसिप का कार्ड बहुत आता है बहुत गॉसिपें हो रही है हमारी कोई नहीं, होने दो ना, अच्छा है। जो लोग लाइफ में आगे बढ़ते हैं ना, गॉसिप स्पेशली उन लोगों के लिए ही होती है। तो अच्छा है, इससे भी क्या है ना, एक अच्छे कमेंट के रूप में लो, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, करने दो लोगों को, काम है लोगों का गॉसिप करना, अच्छा है, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे मैं ये बताने वाली थी कि आपने बहुत इंतज़ार किया है ना, उसके लिए प्रे की है कि मालिक मेरा इंतज़ार ख़त्म हो, मेरी लाइफ में ग्रोथ हो, मैं आगे बढ़ूँ, मेरी लाइफ में बरकत हो खुशियों की, ठीक है ना। तो वो होगी गाइस, ठीक। यहाँ पर एक चीज़ है कि किसी बात को लेकर आपको कन्फ्यूज़न बहुत है और नेगेटिविटी बहुत है। अब ये समझ में नहीं आ रहा, हो सकता है आपकी लाइफ का कोई मुद्दा है ऐसा जिसके बारे में आप बहुत कन्फ्यूज़ हो, या किसी इंसान को लेकर आपको कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है कि ये इंसान मेरी लाइफ में मेरे लिए अच्छा है या नहीं है। या कोई डिसीजन को लेकर आप कंफ्यूज हो कि मुझे ये डिसीजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, अगर डिसीजन को लेकर कोई दिक्कत है तो वहाँ पे मैं बता दूँ, ये डिसीजन आपके लिए अगर हाँ में चाहते हो ना, तो इसका आंसर हाँ है कि आपको ये डिसीजन लेना चाहिए या नहीं इन 15 दिनों में, तो उसके लिए हाँ का कार्ड आया है, ठीक है। तो ये गलत नहीं होगा, ठीक। आपको यही कहा जा रहा है कि थोड़ा आप नेगेटिविटी से बाहर निकलो, क्योंकि बीते समय में आपने कुछ प्रॉब्लम्स झेली होगी जिसकी वजह से आप बहुत दुखी हो, और यही बातें आपके दिमाग में घूम रही है ना, उसको बाहर निकालो गाइस। एक नेगेटिविटी का निकलना बहुत ज़रूरी होता है। हमारी लाइफ आधी तो यूं ही सुधर जाती है। खुद को डिस्कवर करो। आप लोगों से कहीं बेहतर हो, आपकी समझ बहुत अच्छी है, आप डिसीजन बहुत अच्छे से ले सकते हो, आपको किसी भी इंसान की सलाह की कोई आवश्यकता नहीं, और जहाँ ज़रूरत पड़े तो वहाँ यूनिवर्स की हेल्प है आपको, ठीक है ना। तो इतना परेशान होने वाली बात ही नहीं है। जहाँ सच में आपको इतनी अच्छी बुद्धि और समझ का मालिक बनाया गया है, तो वहाँ क्यों डरना गाइस, और क्यों नेगेटिविटी को लेकर बैठना, और क्यों कंफ्यूज होना। कहते हैं ना, खुद एकदम क्या कह सकते हैं, आप में है उतनी कैपेबिलिटी, पर आपका कॉन्फिडेंट है ना, वो कम हुआ नहीं है, लोगों ने किया है, बट वापस हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ये ऐसी चीज़ नहीं है जो एक बार टूट गई तो वापस ठीक नहीं होगी ना। कॉन्फिडेंट अगर कोई तोड़ने की कोशिश करे और टूटता है, और अगर हम चाहते हैं कि हमारा कॉन्फिडेंट वापस बने, तो उससे कोई नहीं रोक सकता, उससे भी अच्छा बनेगा कॉन्फिडेंट हमारा, ठीक है ना। बहुत आगे तक, ऊंचाइयों तक पहुंचोगे आप। यहाँ पे देखो, ग्रोथ और एक्सपेंशन यानी बरकत तो तय है गाइस, और यहाँ पे सन का कार्ड और जस्टिस का कार्ड और इंतज़ार ख़त्म होना और प्रेयर का कार्ड, और क्या कहूँ मैं, ठीक है। और देखते हैं क्या आता है कार्ड्स में।
स्लोइंग डाउन, नो थिंगनेस। देखो रिलीज के ऊपर ये कार्ड आना, नो थिंगनेस, यानी कुछ भी ज़्यादा जरूरत नहीं है ओवर थिंकिंग करने की या परेशान होने की। द आउटसाइडर, अलाउनेस, पार्टिसिपेशन, माइंड, ओह माय गॉड, गोइंग विद द फ्लो। मुझे लग ही रहा था ये कार्ड आएगा। देखो ये कार्ड क्यों आया पता है? ये किसी इंसान के लिए नहीं है, ये आपको आपकी नेगेटिविटी से दूर करने के लिए है, उसको सेपरेट करने के लिए। खुद से सेपरेट करो उसे, नेगेटिविटी को। समझ रहे हो ना आप? बहुत परेशान हो रहे हो, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो गाइस, और इन 15 दिनों में से आपसे यही कहा जा रहा है कि अपने जो संवेग है ना उन पे कंट्रोल करो आप। इतने ज़्यादा नेगेटिव होने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। और हमेशा देखो, आपको पता है क्या है, ये चाहो ना तो आप ये ताला, देखो ये ताला खुला हुआ है। अच्छे से देखना, इस कार्ड को मैं अच्छे से शो करती हूँ आपको, गौर से देखो। वेट, हाँ जी, ये ताला खुला हुआ है, ठीक है। ये बच्चा चाहे ना यूनिवर्स का तो ये खोल कर बाहर जा सकता है, बट ये इतना डरा हुआ है, इतना परेशान है, इतना, ये कहते हैं ना, मतलब ट्रस्ट नहीं है इस बच्चे को कि ये खोल कर दरवाज़ा ये बाहर चला जाए। बट अगर ये कोशिश करे ना गाइस तो बहुत कुछ लाइफ में हो सकता है, अच्छा है ना। ये परेशानियों से बाहर निकल सकते हैं, ये दुख से बाहर निकल सकते हैं। आपको कुछ ऐसी ही कोशिश करनी है गाइस, और करना, सारी परेशानी आपकी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और ये आपका माइंड जो बहुत उलझा हुआ रहता है ना, इससे थोड़ा फ्री हो। बहुत बातें आपके दिमाग में चलती रहती है, शायद दिन रात चलती रहती है। दिन रात का मैं क्या कहूँ, रात को नींद में भी आप चौंक कर उठते हो, ये मुझे यहाँ तक पता है। हाँ, बहुत परेशान रहता है आपका माइंड, तनाव से भरा हुआ, स्ट्रेस से भरा हुआ, खूब सारी बातें एक के बाद एक से फ्री ना हो उससे पहले दूसरी आ जाती है, और ये चलती रहती है। आपको ऐसा लग रहा है आपके दिमाग को ना किसी ने जकड़ा हुआ है, पकड़ा हुआ है, और वो जैसा चाहे अपनी इच्छा से आपके दिमाग को चला पा रहा है। ऐसा नहीं है गाइस। बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस में हो ना, और थोड़ा हेल्थ इशू आपको रह रहा है, तो उसकी वजह से ये परेशानी आपको हो रही है, क्योंकि आप ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हो। आपको यही कहा जा रहा है यहाँ पर एक गाइडेंस के तौर पर लेना कि थोड़ा अपने माइंड को फ्री करने की कोशिश करो, पार्टिसिपेट करो वो चीज़ों में जो आपको पसंद है, जो आपके दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, जो इस तरीके की बाउंड्री से आपको भिन्न करती है, अलग करती है, बाहर की तरफ ले जाती है। तभी आपकी लाइफ में ग्रोथ होगी। पहले आपको खुद को संभालने की ज़रूरत है गाइस। सच में इतना उलझा हुआ दिमाग है, मैं कैसे बताऊँ आपको। कुछ करना पड़ेगा गाइस, वरना ये तो आप अपनी हालत ख़राब कर रहे हो। नहीं करना है अपने को ऐसा। लाइफ है ना, अच्छे से जीना सीखो। देखो आपने अभी तक लाइफ काटी है, पर मैं तहे दिल से चाहती हूँ, तहे दिल से, पूरी आत्मा से, अगर मेरा मालिक अगर मेरी प्रेज सुनता है तो मैं यही चाहती हूँ कि तहे दिल से आप ना अपनी लाइफ को जियो। अब काटना नहीं है लाइफ को, है ना। अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से जियो, और वो हो पाएगा, डेफिनेटली होगा, ठीक है, डेफिनेटली होगा। अच्छे इंसान के साथ हमेशा अच्छा होता है, और जो भी अच्छे कर्मास आपने कर रखे हैं ना, उनके फ्रूट्स भी आपको मिलेंगे। गोइंग विद द फ्लो, जैसी परिस्थिति चल रही है अपने को उसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी, कोई कंट्रोल करना ही नहीं। जब परिस्थिति हमारे कंट्रोल में ना हो ना, तो यूनिवर्स के कंट्रोल में सौंप देनी चाहिए। क्योंकि मैं क्या कहती हूँ हमेशा, यूनिवर्स किसी के भी कंट्रोल में नहीं है, यूनिवर्स के कंट्रोल में सब कुछ है, सब कुछ है ना। तो सब ठीक हो जाएगा, चिंता ही नहीं हमें, हम तो परेशान होंगे ही नहीं, चाहे हमें कोई कितना भी परेशान करने की कोशिश करे, है ना जी, बिल्कुल। तो
तो इस रीडिंग में जो भी अच्छी बातें आई हैं, जो भी अच्छी एनर्जी आई है यूनिवर्स की तरफ से, उसको क्लेम करना, एक्सेप्ट करना और दिल में यही इच्छा रखना गाइस, यही कि मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ जो भी बिगड़ा है वो सब सुधरेगा, ठीक है ना, और मेरी इच्छाएं पूरी होगी और मेरे साथ जस्टिस होगा तो होके ही रहेगा, ठीक है ना। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।